नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस गरम कर रहे हैं आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया भर में एक अलग नाम से जाना जाता है, यानी हम सागर में हैं। और सागर की सियासत, बुंदेलखंड की सियासत तो इस समय खूब गरमाई हुई, तमाम तरह की चर्चा होती है। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये सागर विधानसभा है। शैलेंद्र जैन यहाँ से विधायक है और नेवी जैन पिछली बार चुनाव हार गए कांग्रेस से। पर समय का खेल देखिए कि जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पर 2023 की तस्वीर क्या होगी, तो चलिए आज बहस गरम करते हैं और पूछते हैं, समझते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों मेरे साथ है, काफी युवा लोग हैं और भी लोग आएंगे, जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होता है तो बहस थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे चर्चा बढ़ती है तो बहस गरमाती है। तो आज कितनी बहस गरमाएगी देखते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल। आपके विधायक यहाँ से हैं शैलेंद्र जैन, 8 में से 6 सीटें आपके पास है। इस बार तो कांग्रेस जोर मार रही है, वो कह रही कि सब जाने वाली। कितना भी कांग्रेस जोर लगा ले, अभी तो 6 सीटें हैं। हम ये दावे से कह रहे हैं कि 8 की 8 सीट भाजपा के लिए आने वाली हैं। क्यों आने वाली, कैसा? भारतीय जनता पार्टी में जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास किया, इसलिए आने वाली हैं। मतलब विकास के नाम पर ही फिर आगे बढ़ेंगे। विकास के नाम पर आने वाली हैं और संगठन भाजपा का बहुत मजबूत स्थिति में, इससे बिल्कुल पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसमें कोई बताइए आप। पूरी वो कह रहे पिछली बार तो 2 चली गई थी, इस बार बराबर कर देंगे। देखिए, जीत हार तो भगवान के हाथ में है, जनता के हाथ में है कि वो किसको बहुमत। भगवान है प्रजातंत्र में। बस प्रजातंत्र में कौन है? भगवान। आपके मतदाता है। मतदाता निर्धारित करेंगे कि किसको सत्ता में लाना और किसको सत्ता से उखाड़ फेंकना, पहली चीज। दूसरी चीज रहती है विकास की। भाजपा के मंत्री, सांसद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष से लेकर सब भाजपा का बैठा है। उसके बाद में अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं में लचर व्यवस्था सागर में। सागर संभागीय मुख्यालय होने के नाते आप मुझे एक बता दीजिए कि क्या सागर में कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी फैक्ट्री है? सागर के युवा पलायन करने पे क्यों मजबूर है? आप हमको बताइए, क्या विकास के नाम पे क्या है? रोडें आप देख ली तो पूरे सागर की रोडें पूरी खुदी हुई पड़ी है। यहाँ खड़े वहाँ रोड अच्छी दिख रही मुझे। हाँ, ये मेन मार्केट है। थोड़ा सा आप आगे जाइए ना, आप यहाँ पे भीतर बाजार में अंदर चले जाइए, आपको सागर की रोड दिख जाएगी। आप बड़े बाजार में चले जाइए, आपको रोड दिख जाएगी। आप है ना यहाँ पे मतलब वो विकास का मुद्दा बनाएंगे और आप बताएंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। विकास का क्या आईना है, हम आपको फोटो दिखा देंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, लाखा बंजारा झील के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो स्मार्ट कॉरिडोर बता रहे हैं उसके नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, डी सिल्टिंग के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ। सिर्फ और सिर्फ सागर में भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ सागर में कुछ नहीं हुआ। देखिए भाई साहब, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने भी हमारे कार्यकाल के, जब हमारे विधायक चुने जाने शुरू हुए उसके पहले आपका कार्यकाल था। पंच से लेकर, सरपंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक आपका था। आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया कि हम उद्योग धंधे लगा सकें। हम लगातार मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर एकत्रित कर, इनका विकास कर, और यहाँ पर उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। रही भ्रष्टाचार की बात, तो ये इनका मानना है, इनके पास कोई ऐसी टेक्निक है, मुझे लगता है कि ये बिना सड़क खोदे नाली बनाना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ सीवर का काम चल रहा है, हमारे यहाँ पाइपलाइन, पेयजल का लाइन का काम चल रहा है। डीसिल्टिंग की बात है तो एक टेक्नीशियन जो जिस तरीके से डीपीआर बनी थी, आप उसको निकाल कर देखिए ना कि उसमें कितनी हमने डीसिल्टिंग करनी थी, हमने उतनी की है या नहीं की। अगर नहीं की होगी तो आप कहिए ना हमने भ्रष्टाचार किया है। अब आप कहते हैं तालाब, हमने विकास, मैं बता रहा हूँ, ये अभी खुदा पड़ा है शहर, इसलिए खुदा है क्योंकि विकास की गति चल रही है। हमने विकास को इस तरह खुदा कहीं मिले या ना मिले, सागर में मिल जाएगा। नहीं, तो विकास होगा तो खुदेगा ही, बिल्कुल 100। आप बता दीजिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या बिना सड़क खुदे या बिना धरती को खोदे हम नाली बना सकते हैं क्या? बिना खुदे हो सकता है क्या विकास? ये बताइए, इनसे पूछिए जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी है, ये बता रहे विकास हो रहा है। आप चल के देखो, 4 साल में खुदाई हो रही सर पे, 4 साल में। और जो अभी बोल रहे हैं काम करेंगे तो खुदाई होगी। 4 साल से चलेगी। एक ही रोड में एक प्रोजेक्ट आता है, उसकी समय अवधि होती है। इनके नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र ठाकुर जी कई बार बैठकों में आके उनका जुर्माना भर बोल देते हैं और समय अवधि दे देते हैं। टाइम बाउंड होता है कि नहीं होता है किसी भी काम का, कि जब मन मर्जी आए यहाँ का काम निपटा दिया, अभी फिर यहाँ खोद देंगे। अब यहाँ कंप्लीट हो गया, हो भूल गए थे साहब पाइपलाइन डालना, अभी फिर से खुदाई चालू हो जाएगी। 4 साल में जो लोग एक काम पूरा नहीं कर पाए, सिवाय खुदाई के कुछ नहीं बचा यहाँ पे।
मैं इतनी एक बात और अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, अगर हम अगर विकास की गति को कहीं धीमा रखे थे तो आप ये बताइए कि 4.5 साल आप कहां थे? हमारी सरकार आने के बाद आप पब्लिक के पास क्यों नहीं गए कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है? क्यों नहीं गए आप ये चुनाव आया और जैसे बरसात में मेढक आकर टर टर टर, ये भी भ्रष्टाचार चिल्ला रहे तो टेटर हो गया, अपनी बात रखे टेटर। सही बात। आप क्यों नहीं आए इतने समय तक? आप जनता के बीच में क्यों नहीं गए? आपने उसको आप जनता के किसने कहा? कांग्रेस पार्टी पूरे जनता के मुद्दे उठा रही, नगर निगम से लेकर स्मार्ट सिटी को लेकर सारे भ्रष्टाचार को ओपन कर रही। स्मार्ट सिटी के नाम पे आरटीआई लगाई है। आपने जब डीसिल्टिंग का काम आप चालू कर रहे थे तो आपने क्या लेवल लिया था, और जब डीसिल्टिंग खत्म हो गई तो आपका क्या लेवल आया? आप ये बताइए। आरटीआई लगाई थी, आरटीआई नहीं दी, आरटीआई की रिपोर्ट नहीं दी, अपील लगाई, अपील को भी घुमा रहे। पास तो आंदोलन करिए ना, सड़क पर उतर आइए, सड़क पर उतर आइए। सड़क पर ही उतर रहे। अभी पिछले दिनों में गोविंद राजपूत के कार्यालय का घेराव करा, कलेक्ट्रेट घेराव करा। क्यों कर रहे? जनता के मुद्दों के लिए हित कर रहे। ये आप कह रहे घेराव करो, रोडों पर उतरो, कौन सुनने वाला है? कलेक्टर को फोन लगाओ, डेलीगेट मिल में आया है भाई साहब, ये आए कांग्रेस के लोग, टाटा वाले बोल रहे साहब, ये आए डेलीगेट वाले, बताओ क्या करना। अगले 8 दिन में आपको शिकायत नहीं मिलेगी, क्या करोगे? किसके पास जाओगे? यहाँ तो विकास के लिए रोड खुद रही है। हम कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाह रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तब तो रोड ही नहीं थी। हम लोग भोपाल जाने के लिए ये समझो कि जहाँ 8 से 10 घंटे भोपाल से पहुँचना होता था। ट्रेन से आते। जो नींव रखी गई ना वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। IIT, IIM ये किसकी है? जिस स्कूल में पढ़े हैं उसके वो भी कांग्रेस सरकार की देन है। जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भाजपा के लोग बेचने के लिए आते रहे वो कांग्रेस का सरकार की देन है। कांग्रेस का आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो भी कांग्रेस का है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि आरटीआई लगा रहे लेकिन जानकारी नहीं दी जा रही है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर आरटीआई की जानकारी तो आप कोर्ट जाइए ना। आप चूंकि जाने नहीं चाहते हैं, आप जनता सिर्फ हल्ला करने का काम है इनका, सिर्फ भ्रमित करने का काम है, और इनके अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। जो शहर में विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, आप जाके देखिए तालाब की जो कभी सोचा नहीं था ऐसी रोड बना के दे रहे हैं। ये सिर्फ भ्रमित करने का काम और कोई भी काम नहीं है इनका। जहाँ आप यहाँ पे खड़े हैं 3 बत्ती पे, यहाँ पे वरिष्ठ फोटोग्राफर गोविंद सरवैया जी हैं, अभी विनोद आर्य खड़े 3 बत्ती ग्रुप वाले, लगातार फोटो देखिए आप। स्मार्ट सिटी की जो रोड बनी है, अभी जो भाई कह रहे हैं, छोटे भाई विकास केसरवानी कह रहे हैं, रोडों पे पानी भरा, इतना ही से पानी में। इनकी बात को मत सुनो, आप तो जाइए रेलवे अंडर ब्रिज जाने वाले वहाँ भी जाएंगे। जाएगा, चुनाव का यही होता है। गिर जाए ना तो 5 फुट तक पानी भर जाता है। ये स्मार्ट सिटी का काम है। जो उसकी वीडियो आए दिन फेसबुक पे डल दी है। खूबसूरत बनाने बस सूरत हो गया, वो कह रहे हैं। किसी भी चीज का निर्माण करेंगे, किसी भी चीज अपने घर का भी निर्माण करते हैं तो पहले तोड़ना पड़ता है, उसके लिए प्लाट के लिए बनाना पड़ता है। अगर नाली खोदेंगे नहीं तो बनेगी कैसे? अगर अपन किसी रोड को बनाना नहीं है तो करेंगे कैसे उसके लिए? अरे बड़े भाई, जिस रोड पे आप खड़े हो वो भी भाजपा की सरकार ने बनाई है। अब इसी वक्त बताइए आप। जो बता रहा हमारे छोटे भाई, मैं 6 फुट का हूँ, थोड़ा कम हूँ। 8-8, 10-10 फुट की 2 ही साइड नालियां हैं जो पुर के, और अभी 1.25 करोड़ का ठेका है। आप चलो अभी कैसे नाली बनी आप देख रहे हैं। आपने तो खोदा ही नहीं था, आपने काम ही नहीं किया, इसलिए खोदना पड़ा। अरे जब सरकार आई 1.5 साल की, उसके पहले इनके दादा नाना जो डबल इंजन वाले 2000 करोड़ में सौदा करके फिर गिरा दी सरकार। आपने रहने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया इन लोग को। मैं बता रहा हूँ, अब भैया का आरोप है कि हमने खरीद लिया, तो आपने बिकाऊ लोगों को पहले अपने आप में शामिल क्यों किया? आपने बिकाऊ लोगों को टिकट क्यों दिया? आपने बिकाऊ लोगों को विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा? वो बिकाऊ थे, मतलब वो बिकाऊ थे, वो बिकाऊ थे। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इनका आरोप है ना कि हमने खरीदे, तो दुकान तो इनने लगाई ना। इनने दुकान किसने लगाई? इनने दुकान लगाई हमारे। आप तो एक बताओ, ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चलो इनने बनाया, हमें तो आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है हम देख रहे हैं, गड्ढा खोद रही है, कर रही, रोडें बना रही। आप तो हमें ये बताओ कि मैं एक पर्सनल व्यक्ति यहाँ मध्य प्रदेश का हूँ, तो हमारे ऊपर कितना कर्ज आ गया। आप लोग मीडिया वाले खुद ही इस चीज को नहीं निकालते। आप बोल रहे दिखा रहे हैं ना। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ये दिखाने के लिए है। ये पूछ रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आपने कितना लोन लिया, हमारे पब्लिक के ऊपर कितना कर्ज डाल दिया। आप कह रहे हैं हम 1000 रुपए दे रहे हैं लाड़ली बहना को।
ये अपनी जेब से दे रहे क्या? ये अपनी जेब से दे रहे क्या? अगर इनकम टैक्स पेयर जो टैक्स भर रहा है उसको कोई फायदा नहीं है। फायदा किनको दे रहे हो आप? जो टैक्स की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सरकारें हैं चाहे तमिलनाडु में चाहे राजस्थान में, जहाँ भी आपकी सरकार है, क्या वहाँ पे वो लोग कर्जा नहीं लिए? तेलंगाना में आप जिसके साथ अपने दोस्त बने हुए हैं उनके साथ नहीं ले रहे हैं क्या? बताइए आप किसके ऊपर नहीं है? विकास सरकार के ऊपर 1000 करोड़ का कर्ज है और वापस ये लाडली बहना के लिए वापस इन्होंने कर्ज लेने के लिए आवेदन दे दिया। ठीक है, आप कहाँ कितने मतलब के अभी देखा आपने सबसे ज्यादा जो कर्जा लिया है उसमें 30% एमपी ने लिया है। बाकी उससे आगे भी बहुत सारी सरकारें हैं, उसमें तेलंगाना भी है, उसमें फिर बात करें हम राजस्थान भी है। तो ऐसे में कैसे काम हो? पैसा तो लेना। भैया हमें ये बताइए कि जो छोटे व्यापारी वो कहाँ जाएंगे? आप उनके ऊपर कितना कर्जा रखोगे? आप उनके ऊपर कितना टैक्सेशन, आप उनके ऊपर कितना टैक्स रखोगे? कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनी थी 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की योजना, ठीक है, और जो आयुष्मान योजना के तहत उपचार की बात की जाती है, वहाँ राजस्थान 25 लाख रुपए का राजस्थान उपचार करने का। एक मिनट मनोज जी अभी एक सेकंड, अभी कल्ली परसों शिवराज जी ने एक मिनट कल्ली परसों, अरे एक मिनट, एक आदमी बोलिए। कल्ली परसों शिवराज जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो गणेश जी महिलाओं को बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना दुश्वार हो जाएगा। आप इतने साल के हो गए, आज तक गणेश जी बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों के समय कांग्रेस की देन थी। आज जो गणेश उत्सव मना रहा सब लोग, ये सब कांग्रेस की देन थी। क्या भाई आप हम देख रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ इनका गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन के लोग कह रहे हैं कहीं सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। आप करने से, अरे आप बोल रहे हैं, आप सरेआम बोल रहे हैं, सरेआम। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन आपके सरकार, आपके गठबंधन का सदस्य है, आपके केजरीवाल। अरे स्टालिन कह रहे हैं ये हमारा टीका, हमारा सनातन धर्म का सबूत लगाए, वो भी टीका लगाए, आप भी टीका लगाए, आप भी टीका लगाए, वो भी टीका लगाए। ये कोई सनातन के धर्मी नहीं है, सनातन सभी का होता है। जो अपने नाम जिसका अंत ना हो, हिंदू बोलते हैं वो सनातनी नहीं होते हैं। ये सब फालतू बात है और ये सब वोट को भटकाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। हम लोग तो विकास की बात कर रहे थे ना। हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि बिंदी और गणेश उत्सव की बात तो आपने की, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। ये हमारे सीनियर, एक मिनट, ये हमारे सीनियर खड़े, जो बीजेपी के पदाधिकारी सीनियर, इनसे पूछो आज ये 50 साल के 55 के हो गए, आज तक हिंदू मुस्लिम में कहाँ पे इनसे कोई ने कार्य कहा? ये बहुत बार बार बोलते जो लोग इनकी सत्ता ठेकेदारी वाली बात करते हैं। आपसे पूछे धर्म की ठेकेदारी की बात नहीं, हम तो ये पूछना चाह रहे थे कांग्रेस भाइयों से कि हमारे आयुष्मान योजना, हमारी लाडली बहना योजना का यदि एक शुद्ध कांग्रेसी है तो इन योजनाओं का तिरस्कार करें, तब हम जाने। अब सबसे ज्यादा आप एक भी आयुष्मान कार्ड लेकर किसी भी गरीब आदमी को बंसल हॉस्पिटल पहुंचा दे, पता चल जाएगा कि आयुष्मान कार्ड की क्या हकीकत है। आज कितना गरीब आदमी प्रताड़ित है, नागपुर पे इलाज करवाने के लिए परेशान होता है। बीएमसी की सागर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है, बीएमसी में आप जाकर देख लीजिए। क्यों नागपुर आदमी इलाज करवाने जा रहे हैं, क्यों आदमी परेशान हो रहा है? सागर में अगर देखा जाए आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहा, सरकार का दावा है, सरकार का दावा है, फर्जी है, सब फर्जी। सवाई मुंह चलाने। कांग्रेस के भाई का हम सम्मान करते थे, उनका कहना है कि सम्मान किया। आपकी सरकार भारत में 70 साल रही, इसके बाद क्यों चली गई? कारण क्या था? जनता कौन है? आम जनता। आप लोग आम जनता है, आप लोग आम। विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? विकास की नहीं हुआ सर, हुआ है, विकास हुआ है भाई साहब, विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। विकास आम पब्लिक कह रही, आम विकास दिख रहा है, हुआ है। भारत अगस्त से विकास बहुत है, भारत अगस्त से, बल्कि इतनो जा मान कर चलो कि सड़कें नहीं हती आज के 15-20 साल पहले, बिजली नहीं हती, पानी नहीं हती। आज हर चीज इतनी है कि सड़कें इतनी सुपर हो गई कि एक्सीडेंट संसरात में आदमी मर रहा हो, इतनी टाइप की हो गई सड़कें। तो विकास इतना ज्यादा, आप देखो पट्टी पे पेड़े लगे हैं, बाकायदा विकास हो रहा है। तो हमारे हिसाब से भाजपा ठीक है और भाजपा को फहराव चाहिए। तो पूछा ही नहीं था, आपने कह दिया, हमने नहीं पूछा था भाजपा ठीक है। अब बताइए आप, विकास हुआ? विकास हुआ ना,
अब ऐसे हमारे विकास भी हैं, ऐसे हमारे सागर के जो 48 वार्ड है सब जगह विकास ही है, सिर्फ नाम का विकास है, विकास नहीं है, सिर्फ विकास ही विकास देखेगा, विकास कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसे में तो विकास भाग जाएगा। विकास भाग ही रहा है विकास। और में बचा है विकास और भ्रष्टाचारी के रूप में बचा है विकास। आम जनता दिखा रही है आपको। मैं आप देख लो, आप यहाँ तो यहाँ देखिए अब जी आप आपने कहा सुन लीजिए, मैं दर्द और समझ रहा हूँ, उसकी शैली आप नहीं समझ पाए। समझ गया। कितने भरपूर उसने विकास का वर्णन किया है, उसके शब्दों से आप नहीं समझ पाए। शायद मैं समझ गया, वो मेरे परिचित आदमी है, वो विकास, वो ऑटो चलाता है बेचारा। हाँ उसकी बात को आप समझ, हाँ जी, उसका आप लोग नहीं समझ रहे। उनकी बात समझ गए, लेकिन वास्तविक जनता की बात समझने तैयार नहीं है। जब तक ये जनता ही तो थी। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, जनता। आप तो देख लीजिए मनोज विकास की जी, जो बात कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस ही कर रहे हैं। जनता के भीतर जाके तो देखें, जनता के बीच में जाके पूछे तो उनको असली आप वोट देने वाले मतदाताओं से पूछे, वो फिर से पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे और पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। जाने ही नहीं क्या 30 साल 50 साल रह गया। केंद्र की सरकार बनेगी। 1600 करोड़ रुपए के काम विकास, 1600 करोड़ रुपए के काम स्मार्ट सिटी के नाम पे हुए हैं। आज आप पूरा शहर देख लें, सोशल ऑडिट करा के देख लें, क्या 1600 करोड़ के काम, सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 1600 करोड़ के काम कहीं दिख रहे हैं आपको? आज पूरा शहर खुदा हुआ है, हर गली, आप पूरे शहर का दौरा करें, एक एक गलियों में जाएं आप, वहाँ पूरी रोडें खुली हुई हैं। पूरे बारिश में जनता किस तरह से त्रस्त है, किनके पैर टूट रहे हैं, किनके हाथ टूट रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जरा देखो तो जाके। कांग्रेस ने 70 साल जो ही करो, खोदो ही नहीं है, विकास ही करो उन्हें के लिए। आप तो इतनी सी बात समझ लीजिए, 70 साल इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर इनका आरोप है कि हमने 1600 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में लगा दिए, तो आप ये बताइए मुझे, आप मुझे बता दीजिए कि आपने जनता के साथ मिलकर उस समय आंदोलन क्यों नहीं किया? कितने आंदोलन किए, सुनने वाला है कोई? यहाँ पे आपके मंत्री गोपाल भार्गव जी ने इस मुद्दे को उठाया था, और गोपाल भार्गव जी ने जब मुद्दे को उठाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को सागर आना पड़ा था, और तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर तालाब की तस्वीर ना देख पाए, इस बात का प्रयास किया गया। जी मेरी पूरी बात क्या है, सीधी बात सो की, अभी देश की प्रसव पीड़ा चल रही है। प्रसव पीड़ा जानते हो आप? जब प्रसव पीड़ा चल रही, जब विकास दिखाई दे 4-5 साल बाद हो, तब आप सबकी समझ में आए, कछु नहीं है। बस 5 साल बाद होगा। कहाँ विकास दिखाई देने लगेगा, अभी जो प्रसव पीड़ा है वजह, बस कछु नहीं है। आपकी सरकार सब उम्मीद कर रहे थे, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार से उम्मीद कर रहे थे, और 9 साल में आप अभी प्रसव पीड़ा बता रहे हो। 18 साल हो गए भाजपा की सरकार को सागर में। उम्मीद के कारण ही यहाँ की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको सरकार में पहुंचाया था, और वो उम्मीद जो 4000 रुपए का दुस्वप्न दिखाया, वो उम्मीद जो किसानों के आपने देखा ना, पटवारियों की नियुक्ति 15-15 लाख देकर, राजस्व मंत्री ने 15-15 लाख देकर पटवारियों की नियुक्ति की है, लेकिन पिछले 18 सालों से शिवराज सरकार है, भाजपा सरकार है। एक अंतिम मेरा एक अंतिम सवाल सर, मेरा सवाल आप दोनों से सर, मेरा सवाल एक अंतिम, आप लोग क्या लेकर जाएंगे चुनाव में? अब तैयारी है, भ्रष्टाचारी पे लड़ाई होगी, भ्रष्टाचार पे लड़ाई होगी, महंगाई पे लड़ाई होगी, शिक्षा पे होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं पे होगी, और हमारा सबसे बड़ी मांग है सागर में इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। तो आप 30 साल से विधायक हो, अब हमको बताओ ना, मंत्री विधायक सांसद सब कुछ, सागर में एक फैक्ट्री बता दो। आप क्या लेकर जाएंगे? आप क्या लेकर जाएंगे? आप क्या रहेंगे? आप विकास को लेकर जाएंगे जनता के बीच, विकास मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर जाएंगे। एक व्यक्ति माने जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी चिंता कर रही है, हम उस बात को लेकर जाएंगे। चलिए, किसके ऊपर कितना कर्ज है भाई साहब कह रहे हैं, और किसको क्या? जनता को हर चीज पता है, हर चीज मोबाइल में है, हर चीज हाथ में है, लेकिन जनता चुनाव में तय करके बता देती किस पर कितना कर्ज, किसने विकास किया, किसने नहीं किया। 2023 का चुनाव सामने है, कांग्रेस ये कह रही है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, और ये कह रहे हैं विकास के मुद्दों पर हम जाएंगे। अब किसके मुद्दे पर जनता मोहर लगाएगी, और जिसको मोहर लगाएगी उसकी बात को माना जाएगा, यही लोकतंत्र है। इसीलिए बहस गर्म होती। बहस गर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज पर। नमस्कार।